हमारा क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट t इक्वल्स टू 0 वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। हमें यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है। एक कार्ट थी जो t इक्वल्स टू 0 से लेके 30 सेकेंड तक गया है और उसने हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। उसने क्या बोला है, हमें इसका डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है और इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो डिस्टेंस निकाल, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते, जैसे 0 से 10 सेकंड के बीच में वो S1 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 10 से 20 के बीच में S2 और 20 से 30 के बीच में S3। हमने इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब S1 का क्या, S1 की वैल्यू क्या होगी, हमें टाइम यहाँ पे 0 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे टाइम 0 है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, ठीक है, इतने एरिया में इसका इतना एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, सॉरी ये फीट पर सेकंड स्क्वायर है। अब अगर हम, और हमारे पास उसके बाद वो t 10 सेकंड तक गया, 10 सेकंड तक, 0 से 10 सेकंड तक गया उस वो, तो S1 हम कैसे निकालेंगे, ut, हम इक्वेशन यूज़ करेंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर इक्वल्स टू ut, u तो 0 था, मतलब ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, ये हाफ a की वैल्यू 5 इंटू t हमारे पास 10 इंटू 10, ये हो गया, इसकी वैल्यू आएगी 250 फीट, ये आ गया 250 फीट। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है S2 निकालने से पहले हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। S2 जब हम निकालेंगे ये वाला डिस्टेंस, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, तभी तो हम इक्वेशन में पुट कर पाएंगे। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस AT इक्वेशन का मदद लेंगे। अब यहाँ पे u हमें पता था 0 था, तो ये तो 0 हो गया, प्लस एक्सेलरेशन हमें 5 दे रखी थी, टाइम हमें इतना दे रखा, तो ये आ गया 50 फीट पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी इतनी थी, ठीक है। अब हम निकालते हैं S2 इक्वल्स टू ut, u हमें 50 दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ हमने ये जो निकाली है 10 सेकंड पे निकाल लिया ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मतलब हमें ये पता था इसकी इनिशियल 0 है, फाइनल क्या हमें ये पता नहीं था, तो फाइनल निकालने के लिए हमने ये इक्वेशन यूज़ करी, 10 सेकंड पे हमने निकाल दी 50 फीट पर सेकंड, ठीक है। अब हम इसको जब यूज़ करेंगे, जैसे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पे हमारा u क्या हो गया, हमारा यहाँ पे u है जो 10 सेकंड पे, ठीक है, u हमारा 10 सेकंड पे कितना था, 50 इंटू 10। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 500 फीट, ठीक है। ये आ गया हमारा S2। अब हम निकालेंगे S3 में भी सेम ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे u हमें पता था, यहाँ पे पिछले वाले में, या 50 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू 5 इंटू 100, इसको सॉल्व करके आएगा 500 माइनस 250 इक्वल्स टू 250 फीट। अब इन सब इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा डिस्टेंस इनको 250 प्लस 500 प्लस 250, इनको ऐड करके आएगा हमारा 1000 फीट, ठीक है। अब उन्होंने बोला है हमें यहाँ पे बनाना है एक पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। इस एक्सिस में हम पोजीशन ले लेंगे और इस एक्सिस में हम टाइम ले लेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे इस तरफ टाइम है, इस तरफ डिस्टेंस है, ठीक है। अब जो S1, जब S1 हम ट्रैवल कर रहे थे, S1 जब हम S1 ट्रैवल कर रहे थे तब हमारी इक्वेशन कैसे बन रही थी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये तो ज़ीरो हो गया था और ये हो गया था हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन में ए टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर। और यहाँ पे जब भी इक्वेशन में स्क्वायर किसी भी पावर, जब हमारे जैसे इन दोनों एक्सिस में हमारा टाइम एक एक्सिस है और टाइम यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हमें क्या पता लगेगा इससे, हमारा जो जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा, ठीक है। तो पैराबोलिक कैसे बनेगा, पैराबोलिक ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पैराबोलिक, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टी स्क्वायर था। अब यहाँ पे हम S2 में देखें तो हमारी इक्वेशन क्या थी, यू टी बनी थी हमारी इक्वेशन सिंपली। इसमें तो कोई वो नहीं है, तो इसका इक्वेशन, इसका वो कैसे बनेगा ग्राफ, इसका बनेगा सीधा, ठीक है। ये हो गया S2 का ग्राफ। अब S3 के ग्राफ में हमें था माइनस में ए टी स्क्वायर यू टी और माइनस में ए टी बना था, ठीक है। हमारे यहाँ पे माइनस में 80 था S3 में, यहाँ पे देख सकते हो आप, माइनस में था हमारा एक्सेलरेशन माइनस में था हमारा यहाँ पे। तो हम माइनस में था तो यहाँ पे टी स्क्वायर है, भले यहाँ पे टी पर डोमिनेट टी स्क्वायर करेगा, तो यहाँ पे टी स्क्वायर मतलब पैराबोला बनेगा, और माइनस है मतलब अब डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा पैराबोला। तो पैराबोला कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। ये अब हमारा बन गया, ये था 250 मीटर पे, ये था 500, सॉरी यहाँ पे फीट है, 500 फीट पे, और ये था सॉरी ये 750 फीट पे आएगा, और ये 1000 फीट, ठीक है। ये हमारा 10 सेकेंड्स पे, ये 20 सेकेंड्स पे, और ये 30 सेकेंड्स पे। ये आ गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये रहा हमारा डिस्टेंस टोटल। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।